Students and friends, we are learning a chapter in the 7th class SST Barter to Money. बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। NEP के बाद ये चैप्टर नई बुक आई और उस नई बुक के में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इस चैप्टर की खास बात है बार्टर से हम कैसे मनी में शिफ्ट हुए, बार्टर की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया गया है इस चैप्टर में। और प्रॉब्लम्स के बाद फिर उस प्रॉब्लम का जो समाधान आया, एक यूनिफाइड मनी करेंसी को लेकर आए और उस करेंसी के बाद कैसे वो चलन में आ गई। और आज वो करेंसी का ही एक टॉपिक है, द जर्नी ऑफ मनी। द जर्नी ऑफ मनी में आज हम छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं और वो एक्टिविटी है कलेक्शन की। और ये कलेक्शन हमारे बच्चों ने किया है, तो स्पेशली एक कॉइन्स का कनेक्शन है। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के कॉइन्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉइन्स बच्चों ने कलेक्ट किए और जो कलेक्ट किए हैं अब हम उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें मिलवाते हैं आपसे। जी, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अवनी। अवनी बेटा आप कौन सी करेंसी लेके आए हैं? 50 रुपीज। 50 रुपीज़ जो अभी प्रेजेंट में है। ये किसने इशू की है बेटा? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ओके, ये नोट है, किसने इशू किया बेटा इस नोट को? शक्तिकांत दास। इनकी जो अथॉरिटी है वो किसने, मतलब बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। क्या SBI भी बना सकता है सिर्फ नोट? यस सर। SBI बैंक? नो सर। हाँ। माय नेम इज अवनी। अवनी बेटा क्या है आपके हाथ में? ये 50 रुपीज का नोट। 50 रुपीज़ का नोट है अवनी के पास। और बेटा इसे इशू किसने किया है? शक्तिकांत दास ने। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे नोट और वो जारी करती है? यस सर। सर सिर्फ एक 1 रुपीज का कॉइन है जो गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड। यस बेटा आप कौन सा नोट लेके हैं आपके पास? 20 रुपीज़ का नोट आपके पास है। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? अनविता। कॉइन भी आपके पास? कौन सा कॉइन है? 5 रुपीज़। कॉइन दिखाइए कौन सा है? 5 रुपीज़ कॉइन। इसे इशू किसने किया है? RBI ने, है ना? गुड। ये 5 रुपये का सिक्का है। इसमें क्या है, किसकी फोटो लगी है, कौन है ये? अशोक स्तंभ की फोटो लगी है। ओके बेटा आपके पास क्या? ओ वाओ, 1 रुपये का नोट। देखो बेटा बहुत कम देखने को मिलेगा आज की डेट में मार्केट में आपको, लेकिन ये बच्चा लाया है और इस पर सीरियल नंबर भी है। ये सीरियल नंबर पता है क्यों होता है? पता है आपको? ये सीरियल नंबर होता है नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब बच्चे या बड़े कोई भी नोट को आइडेंटिफाई करते हैं, इस नंबर का नोट पूरे इंडिया में दूसरा नहीं होगा। समझ में आई बात? एक नंबर का, सीरियल नंबर का एक ही नोट होता है। समझ में आई बात? और आप देखेंगे इस पे जो साइन है वो किसके हैं? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। किसके साइन है? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सचिव वित्त मंत्रालय के साइन है। और ये भारत सरकार ने इशू किया है। आपको मैं एक खास अंतर बता, आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो है 50 रुपये का नोट जारी किया है, वहीं 1 रुपये का जो है वो भारत सरकार, दोनों पे ही अलग अलग अथॉरिटी के नाम लिखे हैं। दैट मीन्स ये दोनों ही अलग अलग संस्थाओं ने जारी किए हैं। भारत सरकार 1 रुपये का और 50 रुपये का नोट RBI जारी करती है। यस बेटा आपका नाम? माय नेम इज सिद्रा। सिद्रा बेटा आपके पास कौन सी करेंसी है? ये 2 रुपीज़ इंडियन करेंसी है। और आप देख रहे हैं इस पे नाम लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा हुआ और इस पे भी सीरियल नंबर है। वेरी गुड। ओके, आपके पास कौन सी करेंसी है? 1 रुपए की करेंसी। और 1 रुपीज़ किसने जारी किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे इशू किया। वेरी गुड। आप क्या लेके आए हैं बेटा? वाओ, बड़ा यूनिक कॉइन है ये। और ये कॉइन जो है एक नया पैसा 1963 की ये करेंसी है। और ये करेंसी को आप देख रहे हैं 1963 में बनी है। उस पर लिखा है रुपए का 100वां भाग, रुपए का 100वां भाग, साफ साफ इस पे लिखा है। और हमारे प्यारे अशोक स्तंभ की इसमें फोटो है और इसमें लिखा है भारत, इंडिया।
जो आज की डेट में रेयरली आपको देखने को मिलेगी। ये कॉइन अपने आप में ही बड़ा यूनिक है, जो आज की डेट में चलन में नहीं है, क्योंकि ये नया पैसा है जो है, अब आप नहीं देख पाएंगे मार्केट में। ये बहुत ही रेयर कलेक्शन होता है, और इस कलेक्शन आपने किया बेटा जैस्मीन के पास ये कॉइन है। और एक और कॉइन आपके पास दिखाई दे रहा है, दिखाओ। अरे वाह वाह, ये 1988 का कॉइन है। और ये कॉइन पैसे कितने पैसे हैं? ये 10 पैसे हैं, 10 पैसा, यानी कि 1 रुपए का कितना भाग? 10वां भाग। वेरी गुड, ये 10वां भाग है और ये 100वां भाग है। आप देख पा रहे हैं दोनों में ही अशोक स्तंभ है, और आज भी हम अशोक स्तंभ का ही प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ी यूनिक चीज देखी मैंने भी। अभी तक ये एक नया पैसा सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। आज मैं भी इस बच्चे की वजह से देख पाया। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आपके पास ये कॉइन है, हमारे पास एक कॉइन और है, ये बच्चा लेके खड़ा है, और 25 पैसे। आप देखिए, ये है 1 पैसा, 1 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा। 3 कॉइन हमारे पास, 1 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा। 1 पैसा जो है वो 1963 का है, और 1 पैसा 1963 का है। ये 10 पैसा जो है 1988 का है, और 25 पैसा 1987 का है। ये तीनों आप देखो कितने पुराने कॉइन्स हैं। ये इंडिया के ही हैं और आज़ाद भारत के कॉइन है। ये हमें आज़ादी कब मिली थी अंग्रेजों से? यस, 1947। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ये वो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, ये बच्चे कलेक्शन करके लाए हैं अपने पेरेंट्स की मदद से, और इस कॉइन चैप्टर्स में बहुत ही अहम योगदान निभा रहे हैं ये बच्चे, ताकि हम इन कॉइन्स के बारे में और बारीकी से जाने। लाइव ये बच्चे देख पाए, बच्चों के साथ साथ मैं भी देख पाया कॉइन्स की ये बड़ी प्यारी स्टोरी हम देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट कॉइन्स, और अब बारी है इंटरनेशनल कॉइन्स की। आउट ऑफ इंडिया के जो कॉइन्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं अपने इन बच्चों के माध्यम से। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षवर्धन। नाम ही हर्षवर्धन है, बहुत बढ़िया। ये आपके $2 का कॉइन है, हांगकांग का। $2 हांगकांग, वेरी गुड। इधर रखते जाओ, क्या क्या लेके आए हैं आप? हांगकांग का कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है ये? सर 1993 इशू हुआ है 1993 में। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा आपके पास? $1 का कॉइन है हांगकांग का। $1, अगेन $1, हांगकांग 1998। वेरी गुड। हांगकांग लिखा हुआ है इस पे इंग्लिश में, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, जिसे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी। एक मिनट, नेक्स्ट कॉइन क्या है आपके पास? सर ये $50 का कॉइन है। $50? यस सर, हांगकांग डॉलर। 50 सेंट, सॉरी बेटा, ये सेंट है, डॉलर नहीं है ये। 50 सेंट लिखा हुआ है, सेंट्स, CENTS देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 50 सेंट्स है ये, डॉलर नहीं है, और हांगकांग का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये क्या है आपके पास? एक और कॉइन दिखाओ, यहाँ रखो, रखो, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर जो फोटो बनी है, आप जानते हो किसकी फोटो है? प्यारे बच्चे, ये है यूनाइटेड स्टेट का कॉइन, और इस पर जो बनी हुई है इब्राहिम लिंकन की पिक्चर बनी हुई है, आपको मैं बता दूं। और ये लिबर्टी इस पे लिखा हुआ है, और इसके इतिहास को दर्शा रही है कहीं ना कहीं। ये इसमें साफ साफ देख सकते हो, इस पर साफ साफ लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जी। चलते हैं अब दूसरे बच्चे के पास। सेकंड बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? सर रतन। सर मेरा नाम रतन है। सर मेरे पास इंटरनेशनल के बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि लिबर्टी का है सर, 1982 में बना था। सर ये $1 है, 1997 में बना था $1। सर ये सेंट है 20, ये बना था 1997। और सर ये न्यू पता नहीं कौन सा कॉइन है सर ये। अच्छा कोई बात नहीं, इस पे सर ये लिबर्टी का है 1982। ओके, इस पे देखो फोटो बनी है, यस सर। क्वीन की फोटो है। आप इसको देखेंगे
तो ये फोटो एलिजाबेथ की है बेटा। और ये 2 पेन्स है इस पे, न्यू पेन्स। ध्रुव कुमार, मेरे पास कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के सिक्के हैं, जैसे कि ये हांगकांग का $1 जो 1998 में बना था, और एक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो 1990 में बना था, ओके। और ये एक यूनाइटेड अरब एम्परेट्स जो यूएई का बना हुआ है, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। और ये कौन से ईयर का बना है? 1619 ऐसी कुछ लिखा हुआ है। 1960। ओके, और एक फिर उर्दू में लिखा हुआ है। ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, अरबिक में लिखा हुआ है। देखिए कितने सारे कॉइन बच्चों ने कलेक्ट किए हैं। बच्चा और है हमारे पास, सर माय नेम इज आयुष्मान। आयुष्मान, आप क्या लेके आए हैं बेटा? ये सर मैं आज नेपाल का 1 रुपया का कॉइन लाया। नेपाल का 1 रुपए का कॉइन, वेरी गुड। नेपाल की क्या कैपिटल है? काठमांडू। काठमांडू। देखो तुम्हारे दोस्तों को पता है, तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गए हैं। और ये नेपाल की जो करेंसी है उस करेंसी का एक सिक्का लेके आया, 1 रुपए का सिक्का ये बच्चा। और देखिए कितने सारे। सर इसका इंडियन वैल्यू 10 रुपीज़ है सर। इंडियन वैल्यू 10 रुपीज़ है सर। 10 रुपीज़ है इस समय पर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, थैंक यू।